वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। 12th मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। 12th मैथमेटिक्स के क्रम में आज हम डिफरेंशिएशन के एक न्यू मेथड लोगरिथम डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि लोगरिथम डिफरेंशिएशन होता क्या है और बेसिकली हम लोगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज कब करते हैं, इन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो लोगरिथम डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए हमें लॉग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है ताकि हम लोगरिथम डिफरेंशिएशन को इजीली कर पाए। तो प्रॉपर्टीज है क्या? तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है, अगर लॉग में कोई दो वैल्यू इनटू में रहे तो दोनों प्लस हो जाता है, लॉग में अगर डिवाइड में रहे तो माइनस हो जाता है, लॉग का किसी वैल्यू में अगर पावर है तो वो पावर आगे आ जाएगा, जैसे b पावर था तो b log a हो जाएगा, और log e इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो प्यारे बच्चों, हमने कहा कि हम लोगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज हम कब करेंगे, है ना? तो लोगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज हम तभी करेंगे जब कोई फंक्शन कुछ इस तरह से दिया गया हो कि वो डेरिवेटिव के जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उन सभी फॉर्मूला में से किसी भी फॉर्मूला में फिट ना होता हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? लोगरिथम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि लोगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास कोई फंक्शन इस तरह से दिया गया हो कि उस फंक्शन के पावर में हमें और एक फंक्शन मिल जाए, तो उस केस में भी हम लोगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। ठीक है? और क्या है ना, अगर हमारे पास कोई फंक्शंस प्रोडक्ट के फॉर्म में है और वो फंक्शंस 5 टाइम्स 6 टाइम्स 10 टाइम्स इस तरह से अगर ये प्रोडक्ट में रहे तब भी हम लोगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई फंक्शन 10 टाइम्स प्रोडक्ट में रहा तो हमें उसको प्रोडक्ट रूल में सॉल्व करने के लिए काफी समस्याएं होगी। ठीक है? तो इन सभी में हम क्या करते हैं ना, लोगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। बेसिकली आपको तो एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि लोगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज हम तभी करेंगे जब किसी फंक्शंस के पावर में और एक फंक्शन दिया हो। आई रिपीट दैट बच्चों, सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू fx और इसके पावर में एक फंक्शन है ux। ठीक है? जब एक फंक्शंस की पावर में फंक्शंस रहे तो उस केस में हम क्या करते हैं? लोगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। अब बात आती है कि ये डिफरेंशिएशन का किसी फॉर्मूला में सेट क्यों नहीं हो पाता है? तो डिफरेंशिएशन में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें पावर वाले फॉर्मूले क्या क्या थे ना, एक था x टू द पावर n का डेरिवेटिव nx n-1, और एक पावर वाला फॉर्मूला था a टू द पावर x का डेरिवेटिव a टू द पावर x log a, और एक था एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। इन तीनों फॉर्मूला के कुछ अपने अपने अलग अलग रूल्स हैं। रूल्स क्या है कि x टू द पावर n हम तभी यूज करेंगे जब किसी वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट रहे। क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो यहाँ पे वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है, दैट मींस हम इस फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते। दूसरा क्या है ना, जब किसी कांस्टेंट की पावर में अगर वेरिएबल रहे तब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट में वेरिएबल पावर है नहीं, और ये एक्सपोनेंशियल का है। ठीक है? ये एक्सपोनेंशियल के लिए है। तो हमें यूज करना कब है लोग का? जब किसी फंक्शंस के पावर में फंक्शंस रहे, या फिर हमने कहा कि अगर कोई वैल्यू कुछ इस तरह का है प्रोडक्ट में, y इज इक्वल टू, सपोज कोई क्वेश्चन है हमारे पास sin x sin 2x sin 3x sin 4x into sin 5x into sin 7x, तो इस केस में भी हम लोगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 फंक्शंस हैं। दैट मींस पहले हमको इसको फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा, पूरा 5 को हमको सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा। अगर हम प्रोडक्ट रूल यूज करें तो प्रोडक्ट रूल में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना हमारे लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए हम
इस केस में क्या करेंगे, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। और एक्सरसाइज 5.5 में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस की जो बनावट होगी आपको कुछ इसी तरह से देखने को मिलेगी, या तो फंक्शन के पावर फंक्शंस रहेगा या फिर कुछ इस तरह के फंक्शंस डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.5 को सॉल्व करने के लिए हमें प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग का एकदम नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आइए एक एक करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.5 का सबसे पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x। ठीक है, इसे हम प्रोडक्ट रूल में भी सॉल्व कर सकते हैं, पर इसे प्रोडक्ट रूल में सॉल्व करना काफी क्रिटिकल सिचुएशन हो सकता है, काफी क्रिटिकल बन जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे ना, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस में हम लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। हम दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा ना, log y इज इक्वल टू log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो इसे हम लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू, log में ये सारे किसमें हैं, प्रोडक्ट में। अगर प्रोडक्ट में रहा तो सारे क्या हो जाते हैं, प्लस पे चेंज हो जाएंगे। तो हम इसे लिखेंगे log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमें log का फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। तो log का फॉर्मूला होता क्या है, अगर हमारे पास है log x तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। इस x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x इनटू डेरिवेटिव ऑफ इस x का, यही पढ़े थे हम लोग ना। तो यहां पे भी log y का डेरिवेटिव क्या होगा 1/y, और फिर हम डेरिवेटिव करेंगे y का तो हमें क्या मिलेगा dy/dx। सिमिलर प्रोसेस में इस पूरा cos x को अगर हम x माने तो log x का डेरिवेटिव 1/x, दैट मींस 1/cos x इनटू हम फिर डेरिवेटिव करेंगे cos x का, प्लस log cos 2x का 1/cos 2x इनटू वापस हम डेरिवेटिव करेंगे cos 2x का, प्लस log cos 3x, तो ये हो जाएगा 1/cos 3x इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos 3x। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा ना 1/y dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x। ठीक है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, क्या हो जाएगा 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय cos 2x प्लस cos 3x का डेरिवेटिव माइनस sin 3x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3 डिवाइडेड बाय cos 3x। ये लिख सकते हैं हम इसको। तो ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, y को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा y इनटू माइनस sin x बाय cos x इज 10x प्लस माइनस 2 sin 2x बाय cos 2x इज 10 2x प्लस माइनस sin 3x बाय cos 3x इज 3 10 3x। तो therefore dy by dx, हमें क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में dy by dx। तो dy by dx इज इक्वल टू, अगर हम माइनस को सभी से कॉमन ले लें तो माइनस ऑफ y क्या होगा माइनस ऑफ y, और y क्या था हमारे पास, y क्या था ना cos x,
cos x into cos 2x into cos 3x into tan x plus 2 tan 2x plus 3 tan 3x is the answer। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू रूट ओवर x माइनस 1 into x minus 2 divided by x minus 3 into x minus 4 into x minus 5। ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो इसमें भी हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, काफी लोग भागेगा, ठीक है, तो हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। तो यहाँ इसको हम इस क्वेश्चन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x minus 1 x minus 2 x minus 1 into x minus 2 whole divided by x minus 3 into x minus 4 into x minus 5 to the power 1 by 2। 1 by 2 का वैल्यू रूट ओवर, ठीक है ना। तो यहां पे अब हम log लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड। हमने क्या किया ना, दोनों साइड log ले लिया। तो हमें क्या मिलेगा, log y इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5 टू द पावर 1 by 2। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ log a टू द पावर अगर b रहे तो पावर आगे आ जाता है। तो हम इसे लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू, ये 1 by 2 आगे आ जाएगा, 1 by 2 इंटू log, इसे हम लिखेंगे x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। तो log y इज इक्वल टू हमें क्या मिला ना, हाफ। अब यहां ध्यान दिया जाए, ये log में ये दोनों वैल्यू किसमें है, डिवीजन में। तो जब log में वैल्यू डिवीजन में रहे तो हम उसे माइनस में लिखते हैं। तो हाफ इंटू, इसे हम कैसे लिखेंगे ना, log इस पूरा वैल्यू को x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, माइनस का सिंबल देखिए, फिर हम लिखेंगे log x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5, यही होगा। तो इसे हम आगे लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू हाफ इंटू, log में अगर प्रोडक्ट रहे तो क्या होता है, प्लस हो जाता है ना। log में अगर प्रोडक्ट रहे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस, यहां पे भी प्रोडक्ट है तो क्या होगा, सारे प्लस में होंगे। तो ये हो जाएगा log x माइनस 3, प्लस होना चाहिए था ना, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस log x माइनस 4, फिर प्लस होना था, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस log x माइनस 5 हो गया ये log के फॉर्मेट में। अब हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ना, log x का डेरिवेटिव 1 by x, फिर डेरिवेटिव ऑफ x। उसी तरह से log y का डेरिवेटिव 1 by y इनटू डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx इज इक्वल टू हाफ इनटू
log x माइनस वन ना, इस पूरा x माइनस वन को अगर हम खाली x कंसिडर करें तो log x हो जाएगा, और log x का डेरिवेटिव 1/x, तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x माइनस वन, इंटू डेरिवेटिव करेंगे x माइनस वन का, तो x का डेरिवेटिव 1, y का 1 का 0, प्लस ये भी वापस log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस 2, x का डेरिवेटिव 1, और नहीं करना है हमें, माइनस ये भी हो जाएगा log x माइनस 3, ये होगा 1/x माइनस 3, माइनस 1/x माइनस 4, माइनस 1/x माइनस 5, और इन सभी का x माइनस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 1, x का डेरिवेटिव 1, 5 का क्या हो जाएगा 0, तो यही हमारे पास ये निकला ना सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसे हम आगे प्रोसीड करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा ना dy by dx, therefore dy by dx is equal to, ये y क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हाफ इंटू y इंटू 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, therefore dy by dx is equal to हाफ इंटू y, y हमने किसको कंसिडर किया था, या फिर पूरा रूट ओवर ले लीजिए या फिर टू द पावर 1/2 लिखिए, हम रूट ओवर वाला वैल्यू ले लेते हैं, हाफ रूट ओवर x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 इंटू x माइनस 5 रूट ओवर इंटू 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 3, सॉरी माइनस ना, माइनस x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हमने क्या किया ना, बस लॉगरिथम का कुछ प्रॉपर्टीज यूज किया, आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है ना, y इज इक्वल टू log x टू द पावर cos x, log x टू द पावर cos x। हमने इनिशियली कहा था कि जब भी किसी फंक्शन के पावर में फंक्शन रहे तब हम लोगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, है ना। तो आइए इसको भी हम सॉल्व करते हैं लोगरिथम डिफरेंशिएशन में। ये तो किसी फॉर्मूला में फिट होगा नहीं, डेरिवेटिव का किसी फॉर्मूला में ये फिट होगा क्या, नहीं होगा, है ना। हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला था ना, x टू द पावर n, और एक था a टू द पावर x, और एक a टू द पावर x, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इससे हम कंपेयर नहीं कर सकते, बाकी जो भी करना है ये दोनों में करना है। इसका कंडीशन क्या है कि वेरिएबल का पावर में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू, और इसमें कांस्टेंट का पावर में वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल के पावर में क्या है, वेरिएबल वाले फॉर्म, दोनों ही फंक्शंस में फंक्शंस के पावर में क्या है, फंक्शन है। अब हम यहाँ पे लॉग लिखे लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। हमने क्या किया, दोनों ही साइड लॉग ले लिया, तो हमें क्या मिलेगा, log y इज इक्वल टू लॉग ले लिए इसमें ना, log x टू द पावर cos x, यही है log x टू द पावर cos x। तो इसे हम लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू, अगर हम इस फंक्शन में ध्यान दें तो इस log x में पावर क्या है, cos x है, a में पावर क्या है, b है, तो b क्या होगा, आगे आ जाएगा, तो ये cos x क्या होगा, आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x इंटू cos x आगे आ गया इंटू log ऑफ log x, log ऑफ log x। अब यहां पे cos x और log x दो फंक्शन है, और जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेंगे तब हमने डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट रूल। जब दो फंक्शंस क्या हो, दो या दो से अधिक फंक्शंस अगर प्रोडक्ट में हो तो आप वहां पे प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं ना। तो यहां हम क्या करेंगे,
प्रोडक्ट टूल यूज करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हमने यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, डिफरेंशिएट किया, तो log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 by y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx। यहाँ पे हम डेरिवेटिव करेंगे प्रोडक्ट रूल से, फर्स्ट फंक्शन दैट मींस cos x, फिर हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे किसका log x, प्लस फिर हम सेकंड फंक्शन को रखेंगे log x इंटू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट फंक्शन का cos x। यही है प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन को हमने रखा, x के रिस्पेक्ट में सेकंड वाला का डेरिवेटिव किया और डिफरेंशिएट किया, और सेकंड फंक्शन को हमने रखा, फिर हम x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। ठीक है, तो हमें क्या मिला ना 1 by y dy by dx is equal to cos x into derivative of log, इस पूरा log x को हमें x कंसीडर करना है, तो log x का डेरिवेटिव 1 by x इंटू डेरिवेटिव, फिर से हम डेरिवेटिव किसका करेंगे उस x का, तो यहां पे क्या होगा log x, तो 1 by x होना चाहिए था, x का जगह कौन है log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, फिर से हम डेरिवेटिव करेंगे इसके x का ना, इस x का, दैट मींस log x का, प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, तो हमें मिल गया dy by dx इज इक्वल टू y को मल्टीप्लाई करते हैं तो y इंटू cos x by log x, cos x divided by log x into derivative of log x is 1 by x, derivative of log x is 1 by x, so x का डेरिवेटिव 1 नहीं लिखेंगे उसको, प्लस log x, सॉरी प्लस माइनस यहां लिख देते हैं माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस sin x into log x। अब हम यहाँ पे y का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो y का वैल्यू क्या था, ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू y का वैल्यू क्या है ना log x टू द पावर cos x इंटू cos x by x log x माइनस sin x इंटू log x, हो गया। तो हमें dy by dx के रूप में क्या मिल गया ना log x टू द पावर cos x by x log x माइनस sin x इंटू log x इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ रहा होगा किस तरह से हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज कर रहे हैं ना। जब फंक्शंस में फंक्शंस रहेगा दैट मींस वो किसी भी फॉर्मूला में डेरिवेटिव का सेट नहीं होगा, और जब सेट नहीं होगा तब हमारे पास प्रोसेस क्या रहेगा लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का। खासकर जो विद्यार्थी जेक बोर्ड से हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए ये एक्सरसाइज 5.5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में जेक बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के श्योर रहेंगे। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें और हर एक क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेके अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास y इज इक्वल टू x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर sin x। ये क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दो फंक्शंस सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में है। ठीक है, जब दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट या फिर एडिशन के फॉर्म में हो तब आप उन दोनों को दो अलग अलग वैल्यू लेके कंसीडर कर लीजिए और उसके बाद आप लॉगरिथम डिफरेंशिएशन यूज कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरह से हम दो अलग अलग वैल्यू लेंगे। इसमें इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किया। हमने लेट
u इक्वल टू हमने x टू द पावर x को हमने u कंसीडर कर लिया, x टू द पावर x को हमने u कंसीडर कर लिया एंड v इज इक्वल टू 2 टू द पावर हमने sin x को कंसीडर किया। अब हम इस x का डेरिवेटिव करेंगे, सॉरी इस u का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए, क्योंकि फंक्शंस में फंक्शन से, ठीक है। फिर वापस हम v का भी डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और इन दोनों का जो रिजल्ट रहेगा, दोनों u एंड v का जो रिजल्ट रहेगा, उस रिजल्ट को हम वापस सबट्रैक्ट करके पुट कर देंगे। या फिर हम इसे ऐसा ना लिख के हम लिख सकते हैं therefore y इज इक्वल टू, इसको हमने क्या माना u और इसे हमने क्या माना v, तो u माइनस v, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सिंस u इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, u इज इक्वल टू नाउ u इज इक्वल टू x टू द पावर x। यहां पे हम करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा ना, log u इज इक्वल टू log x टू द पावर x। तो ये हो जाएगा log u, जब पावर log में पावर रहे, जब log में पावर रहे तो पावर आगे आ जाता है, दैट मीन्स x इंटू क्या हो जाएगा log x। अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log u का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट क्या होगा, 1 बाय u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u इज du बाय dx। यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन लेंगे इनटू x के रिस्पेक्ट में दूसरा फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे, प्लस दूसरा फंक्शन को लेंगे इनटू x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा ना, 1 बाय u du बाय dx इज इक्वल टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, log x का डेरिवेटिव 1 बाई x और x का डेरिवेटिव 1, खत्म, प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। तो इसे हम लिख सकते हैं du बाई dx इज इक्वल टू, यहां से x x कैंसिल, u मल्टीप्लाई होगा तो u इंटू यहां क्या बचा 1 प्लस log x, क्या मिला हमें 1 प्लस log x, ये क्या मिल गया हमें du बाई dx। एंड v इज इक्वल टू हमने क्या कंसीडर किया था, 2 टू द पावर sin x, तो 2 टू द पावर sin x कांस्टेंट के पावर में फंक्शन है, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट के पावर में फंक्शन है। तो ऐसा डेरिवेटिव में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था ना, अगर a टू द पावर x रहा तो ये हो जाता है a टू द पावर x का डेरिवेटिव a टू द पावर x log a इनटू डेरिवेटिव ऑफ वापस उस x का, ठीक है। तो यहां पे इस फॉर्मूला में जब ये सेट हो रहा है तो हम क्यों इसको लॉगरिथम डिफरेंशिएशन में करें, हम डायरेक्ट भी तो डेरिवेटिव निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। तो dv बाय dx 2 टू द पावर sin x का डेरिवेटिव 2 टू द पावर sin x टू द पावर x का टू द पावर x इनटू log a मींस log 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, x के जगह पे कौन है, x के जगह पे कौन है sin x, तो वापस डेरिवेटिव होगा sin x का, तो dv बाय dx इज इक्वल टू sin x का डेरिवेटिव cos x, तो हम इसे लिख सकते हैं cos x इंटू 2 टू द पावर sin x इंटू log 2। ये हमें क्या मिल गया dv बाय dx, और यहां पे क्या मिल गया du बाय dx। नाउ फ्रॉम 1 में हमने क्या कंसीडर किया था ना, y इज इक्वल टू u माइनस v, हमें निकालना क्या है dy बाई dx, तो क्यों ना हम इसे डिफरेंशिएट कर दे x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में du बाई dx एंड v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dv बाई dx। देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx, सॉरी हमने यहाँ एक स्टेप छोड़ दिया है, हमें इसे और एक स्टेप लिखना पड़ेगा, du बाय dx इज इक्वल टू क्या था u हमने किसको कंसीडर किया था ना x टू द पावर x को, तो सब कंप्लीट लिख लेंगे और उसके बाद ही हम इसको सॉल्व करेंगे।
ठीक है, तो ये क्या मिला हमें, डी बाई डी एक्स ना एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स माइनस ऑफ डीवी बाई डी एक्स। डीवी बाई डी एक्स क्या है, कॉस एक्स इंटू 2 टू द पावर साइन एक्स इंटू log 2 is the answer of क्वेश्चन नंबर 4। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा, इस तरह से हम किए। हमारे पास जब दो वैल्यू इस तरह के रहेंगे, डिफरेंस में रहे चाहे सम में रहे, हम उसे दो अलग अलग वैल्यू कंसीडर करेंगे और उन दोनों वैल्यू को हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और फाइनली हम उसको रिजल्ट में लेके पुट कर देंगे, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्रीनशॉट कीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू x प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 टू द पावर 3 इंटू x प्लस 5 टू द पावर 4। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब थोड़ा सा क्रिटिकल होगा। यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट रूल यूज करें तो हो सकता है ये उसका सॉल्यूशंस काफी आगे की ओर भागे, काफी लंबा हो मैथमेटिक्स ना, इस मैथमेटिक्स का सॉल्यूशंस है, हो सकता है काफी लंबा हो, तो क्यों ना हम यहाँ पे भी लॉगरिथम डिफरेंशिएशन यूज करें। क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, हमने दोनों साइड लॉग ले लिया, तो ये हमें मिला log y इज इक्वल टू log इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 4 होल क्यूब एक्स प्लस 5 टू द पावर 4। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ log, ये सारे अगर इनटू में है तो किसमें चेंज हो जाएंगे, प्लस में, तो हम इसे लिखेंगे log x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 होल क्यूब प्लस log x प्लस 5 टू द पावर 4। इसको हम अगेन लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू, जब भी log में पावर रहे पावर आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू log x प्लस 3 प्लस 3 इंटू log x प्लस 4 प्लस 4 इंटू log x प्लस 5। अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, log y हो जाएगा 1 बाई y, डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई dx, 2 इंटू log x का डेरिवेटिव 1 बाई x प्लस 3 और डेरिवेटिव वो वापस x प्लस 3, x का डेरिवेटिव 1, 3 का 0, प्लस 3 इंटू log x प्लस 4 का डेरिवेटिव 1 बाई x प्लस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, 4 इंटू 1 बाई x प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 5 इज 1। तो ये हो गया 1 बाई y dy बाई dx इज इक्वल टू 2 बाई x प्लस 3 प्लस 3 बाय x प्लस 4 प्लस 4 बाय x प्लस 5। therefore dy बाय dx, अगर हम dy बाय dx निकालेंगे तो ये y मल्टीप्लाई हो जाएगा y इंटू 2 बाय x प्लस 3 बाय x प्लस 4 बाय x प्लस 5। अब हम यहाँ पे y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, dy by dx is equal to what is y? y is x plus 3 whole square, x plus 4 whole cube into x plus 5 whole 4 into 2 by x plus 3 by x plus 4 and 4 by x plus 5 is the answer of question number 5। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और अपना कॉपी में बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन का आंसर यही हो, ठीक है।
इस क्वेश्चन को हम आगे सिंप्लीफाई करके इसका आंसर को हम चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको यही आंसर बुक में दिया हो सकता है बुक में इससे कुछ और भी आंसर हो, और वो आंसर आएगा कैसे, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप इसको खुद से सिंप्लीफाई करके बुक का आंसर ला सकते हो ना। तो यहाँ तक भी जो आपने आंसर लाया है, ये आंसर भी हमारा 100% श्योर एक्यूरेट है। और आप अगर बुक का आंसर लाना चाहें तो आपको फिर से इसको थोड़ा सा आगे और 2-4 स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए हम एक क्वेश्चन का सॉल्यूशंस, फाइनल सॉल्यूशंस हम ला देते हैं। बाकी बहुत से आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको 1-2 स्टेप खुद से सॉल्व करना पड़े। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और बुक का आंसर हम किस तरह से निकालेंगे, देख लेते हैं। तो हमें क्या मिला ना, dy by dx is equal to x plus 3 whole square x plus 4 whole cube into x plus 5 whole 4। अगर हम यहां से इन सभी का एलसीएम ले लें तो हमें मिल जाएगा x plus 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। इसको हम कैंसिल करेंगे x plus 3 तो हमारे पास मिलेगा 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 4 कैंसिल तो 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 कैंसिल एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। अब हम इसे सॉल्व करेंगे x प्लस 3 और यहां से स्क्वायर कैंसिल, x प्लस 4 और यहां से क्यूब से एक x प्लस 4 कैंसिल, x प्लस 5 और यहां से एक कैंसिल। तो ये मिल जाएगा हमें dy बाई डी एक्स, ये हो गया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, एक कैंसिल हुआ है, इंटू 2 टू द पावर 2 x प्लस 5 टू द पावर 3 इंटू इससे अब हम मल्टीप्लाई करना होगा 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 होल क्यूब इंटू 2x स्क्वायर 2 9 18x प्लस 40 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 15 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 48। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 होल क्यूब। इसे हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 4 3 7 प्लस 2 9x स्क्वायर प्लस 18x 24x 18x 24x एंड 28x। ठीक है, तो 28 और 18 ये हो गया 46, 28 और 18 28 38 46 और 46 और 24 46 और 24 70x प्लस 48 40 88 48 40 88 प्लस 50 88 प्लस 50 क्या हो जाएगा 88 प्लस 15 ये हो गया 45, सॉरी यहाँ 45 होगा ना। तो 88 प्लस 45 इज 133 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो बुक्स में आपको इस तरह के आंसर्स भी मिल सकते हैं या फिर आपको इस तरह के आंसर भी मिल सकते हैं। ठीक है ना, आप अगर इसको सही से डिफरेंशिएट किए हो इसका मतलब आपका आंसर सही है। आप बुक का आंसर लाने के लिए आपको 1-2 स्टेप हो सकता है ज्यादा जाना पड़े या फिर 1-2 स्टेप पहले से आपको आंसर मिल जाता हो। ठीक है, तो बुक का आंसर देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस प्रोसेस
को ध्यान में रखते हुए डिफरेंशिएट करना है और उसका डेरिवेटिव निकालना है, dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर डिस्कस करते हैं। आप लोग अगर इस सभी प्रॉपर्टीज को अगर अपना बुक में नोट डाउन कर लिए हैं तो फिर हम इसे मिटा देते हैं। और जो बच्चे अभी तक नोट डाउन नहीं किया आप उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपना कॉपी में बढ़िया से नोट डाउन कीजिए, क्योंकि इसके बिना हम एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये काफी ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको आप अपना कॉपी में नोट डाउन कीजिए। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बात करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये सिमिलर क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। यहाँ पे एक फंक्शन फिर फंक्शन और दोनों में प्लस, तो क्यों ना हम इसे u और इसे v कंसीडर करें और फिर हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज करें और फाइनल रिजल्ट को फिर से पुट कर दें, सिमिलर करेंगे। लेट u इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x and v equal to x to the power x plus 1 by x. Therefore, y equal to क्या हो जाएगा? ना u plus v. This is equation 1. Now, हमने u किसको कंसीडर किया है? u is equal to क्या है हमारे पास? u is equal to है x plus 1 by x to the power x. Taking log both sides. टेकिंग लॉग बोथ साइड, हमने दोनों साइड लॉग ले लिया तो हमें क्या मिला? log u इज इक्वल टू log x प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x। तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू, लॉग में पावर है तो पावर आया जाएगा x इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट टूल यूज होगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 बाई u, डेरिवेटिव ऑफ u इज du बाई dx, x इंटू हम डिफरेंशिएट करेंगे किसका ना, ये x प्लस 1 बाई एक्स का, x प्लस 1 बाई एक्स, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ ना, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स इंटू डेरिवेटिव करेंगे हम x, ये हो जाएगा 1 बाई यू du बाई dx is equal to u into derivative of log x plus 1 by x। तो सबसे सॉरी x ना, x into derivative of log x plus 1 by x, that means log x का derivative 1 by x, that means x plus 1 by x into derivative of x plus 1 by x plus log x plus 1 by x into derivative of x is 1। तो ये हो जाएगा 1 by u du by dx is equal to x into, इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x, x जब उल्टी हो जाएगा तो x by x स्क्वायर प्लस 1 into डेरिवेटिव ऑफ x, x का डेरिवेटिव 1 by x का माइनस 1 by x स्क्वायर प्लस log x प्लस 1 बाई x। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 बाई u du बाई dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस log ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स। तो यहां से हम x स्क्वायर और x स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1 बाई यू du बाई dx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 बाय एक्स। अब हम यहाँ पे u को मल्टीप्लाई करेंगे तो du बाय dx इज इक्वल टू u इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 बाय एक्स implies that du by dx is equal to u. What is u? u हमने किसको कंसीडर किया था ना, x प्लस 1 by x to the power x into x square minus 1 divided by x square plus 1 plus log of x plus 1 by x। ये हमें मिल गया du by dx। सिमिलरली हम अब v को कैलकुलेट करेंगे। v क्या है, v क्या है, सिमिलरली v इक्वल टू हमने किसको लिया था ना, x टू पावर x प्लस 1 बाई एक्स। वापस हम इसमें भी log लगाएंगे तो हो जाएगा log v इज इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर x प्लस 1 बाई एक्स। सिमिलर पावर आगे आ जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स इंटू लॉग x। अब हम फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तो हमें मिल जाएगा log v इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स। तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाई एक्स प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। सॉरी, log v का हमें यहाँ डेरिवेटिव करना था ना, log v का डेरिवेटिव 1 बाई v dv बाई dx, dv बाई dx। तो 1 बाई v dv बाई dx इज इक्वल टू से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस log x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर dv बाई dx इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई होगा तो v का वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं हम x टू द पावर x प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये हमें मिल गया dv बाई dx। सॉरी, हमने यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया था, यहाँ x नहीं होके 1 प्लस 1 बाई एक्स होगा तो u में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जस्ट v में चेंजिंग होगा। इस x के जगह पे x नहीं है 1 है, ठीक है, क्या है x के जगह पे x नहीं है 1 है, तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं, जाएगा 1, इसे हम लिखेंगे 1 और इसे में हम लिखेंगे 1, तो 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और यहाँ से हम उसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, जो सही क्वेश्चन से उसके अकॉर्डिंग करते हैं। हालांकि हमें इसमें प्रोसेस की जरूरत है, आंसर तो हमारा कोई भी क्वेश्चन क्यों ना रहे आ जाएगा, बट फिर भी हम थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर देते हैं। यहाँ पे भी x नहीं होगा, 1 प्लस 1 बाई एक्स, तो हमें क्या मिल गया ना, dv बाई dx इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई होगा ना, v इंटू मल्टीप्लाई करते हैं इसको x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा dv बाई dx इज इक्वल टू v हमने किसको लिया था ना, x टू दी पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर x प्लस 1 माइनस log x। तो ये निकल गया dv बाई dx। हमारे पास du बाई dx है और dv बाई dx है, तो हम लिख सकते हैं नाउ y इक्वल टू हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू u प्लस v, तो देयरफॉर dy बाई dx क्या हो जाएगा
ना डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो हम लिख सकते हैं इसको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स का जो वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए, प्लस डी वी बाई डी एक्स का जो वैल्यू हो उसको पुट कर देना हमें। तो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है ना, एक्स प्लस वन बाई एक्स टू दी पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस dv by dx। dv by dx का वैल्यू x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई x, x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई x इंटू x प्लस 1 माइनस log x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और अपना कॉपी में बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ना, y इज इक्वल टू log x टू द पावर x, log x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x। सिमिलरली यहाँ पे दो फंक्शंस है, फिर से हम u एंड v लेंगे। लेट u इज इक्वल टू log x एंड v is equal to x to the power log x। Therefore y is equal to क्या हो जाएगा u plus v। This is equation 1। Now u is equal to log x to the power क्या है x, taking log both side, taking log both side। तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू log x टू द पावर x। तो प्रॉपर्टी से x आगे आ जाएगा, x इंटू log x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। log u का डेरिवेटिव 1 by u, derivative of u is du by dx, x into derivative of log x, log x plus log x plus log x into derivative of x। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 by u du by dx, x डेरिवेटिव ऑफ log, पूरा को x कंसीडर करेंगे log x का डेरिवेटिव 1 बाय log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ, वापस हम करना पड़ेगा किसका log x का। ये प्रोसेस है ना, log x अगर हम इसको पूरा को x कंसीडर करें तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, फिर से डेरिवेटिव x का, मतलब x किसका कौन है log x प्लस log x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। तो हम इसे लिखेंगे 1 बाई u du by dx is equal to x into 1 x divided by log x into derivative of log x is 1 by x और derivative of x1 खत्म हो जाएगा ये, प्लस log x। तो यहां से x और x कैंसिल, तो हमें मिला du by dx is equal to u into करना पड़ेगा ना, तो ये मिल जाएगा हमें क्या u इंटू 1 बाय log x प्लस log x। क्या मिल गया हमें log x। तो हम इसे लिख सकते हैं du बाय dx, व्हाट इज u, हमने किसका कंसीडर किया था u log x। तो इसे लिखेंगे log x टू द पावर x इंटू, यहां से अगर हम एलसीएम ले लें तो हमें क्या मिलेगा ना log x कैंसिल 1 प्लस ये log x मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा log x इंटू log ऑफ log x। तो ये बाहर हम इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा du by dx इज इक्वल टू log x टू द पावर x
डिवाइडेड बाई, इसको बाहर लिख देते हैं, log x इंटू 1 प्लस log x इंटू log x। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, हमने क्लास 8 में पढ़ा है ये फॉर्मूला, हमने क्लास 8 में पढ़ा था, a टू द पावर n डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। सेम बेस पर पावर अलग अलग रहे तो दोनों का पावर सब्ट्रैक्ट होता है, और सेम बेस और दोनों का पावर अलग अलग रहे और मल्टीप्लिकेशन में रहे तो दोनों का पावर ऐड होता है। डिवीजन में रहे तो पावर सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन में रहे तो पावर ऐड होता है। तो सिमिलर प्रोसेस में हम इसे लिख सकते हैं du बाई dx इज इक्वल टू log x, यहाँ पे भी log x है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पावर कितना है 1, तो हम इसे लिखेंगे log x टू दी पावर x माइनस 1 इंटू 1 प्लस log x इंटू log ऑफ log x। ये हमें मिल गया क्या ना du बाई dx। सिमिलरली dv बाई dx, सिमिलरली dv बाई dx निकालते हैं। सिमिलरली dv बाई dx निकालेंगे तो v को लेना होगा, v इज इक्वल टू x टू द पावर log x। वापस हम लोग लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड। हमने क्या किया, दोनों साइड log ले लिया तो हमें मिल गया log v इज इक्वल टू log x टू द पावर log x। तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू, log आगे आ जाएगा, log x इंटू log x। क्या मिला हमें, log x इंटू log x। तो इसे हम लिखेंगे log v इज इक्वल टू log x इंटू log x। क्या हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर। ध्यान दिया जाए ये पूरा log x में स्क्वायर है इसलिए आगे नहीं आएगा, अब गलती से इसको आगे मत लिख दीजिएगा, अगर x में स्क्वायर रहता तो आगे आता है ना, लेकिन ये पूरा में स्क्वायर इसलिए आगे नहीं आएगा। हाँ, लेकिन हम इसको इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है nxn-1 ना, उस फॉर्मूला में इसको जरूर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं उसी फॉर्मूला के साथ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। log v का डेरिवेटिव 1 बाई v, डेरिवेटिव ऑफ v इज dv by dx, ये पावर आगे आएगा तो हो जाएगा 2 log x टू द पावर 2 minus 1 is 1 into डेरिवेटिव ऑफ log x। तो ये हो गया dv by dx is equal to v into 2 log x, derivative of log x is 1 by x, that means dividing x। तो therefore dv by dx is equal to v। v हमने किसको कंसीडर किया था, x to the power log x को, तो हम लिखेंगे x to the power log x into 2 log x divided by x, that means यहाँ पे x। तो ये हो गया dv by dx is equal to x to the power log x, ये पावर आगे माइनस हो जाएगा ना, इंटू 2 log x। नाउ y इज इक्वल टू हमने क्या लिया था, u प्लस v, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, du बाई dx प्लस dv बाई dx। therefore dy बाई dx is equal to du बाई dx। du बाई dx क्या निकला था ना, log x to the power x minus 1 into 1 plus log x into log of log x plus dv by dx क्या हो गया, x to the power log x minus 1 into 2 log x is the answer of question number 7। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को आप स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने कॉपी में बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, इन सभी क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है, इन सभी को प्रैक्टिस करना है तभी ये क्लियरली बन पाएगा, और जितने भी कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये सारा कंसेप्ट तभी क्लियर हो पाएगा। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और साथ ही साथ हर एक क्वेश्चंस को आप ज्यादा से ज्यादा बार प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए।
सिमिलर वे में क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है ना, y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 8 है y इक्वल टू sin x टू द पावर x, sin x टू द पावर x प्लस sin इनवर्स रूट x। सिमिलर यहां पे दो फंक्शंस हैं, सिमिलर हम क्या करेंगे, u एंड v कंसिडर करेंगे। लेट सपोज हमने u इज इक्वल टू कंसिडर किया sin x टू द पावर x एंड v इज इक्वल टू हमने कंसिडर कर लिया sin इनवर्स रूट x। तो देयरफॉर ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, u प्लस v, दिस इज वन, दिस इज वन। नाउ u इज इक्वल टू sin x टू द पावर x। क्या करेंगे, अटैकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग ले लेंगे, अटैकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा हमारा log u इज इक्वल टू log ऑफ sin x टू द पावर x, इंप्लाइज दैट log u जो पावर है तो आगे आ जाएगा x इंटू log ऑफ sin x। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 1 by u, डेरिवेटिव ऑफ u इज du by dx, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log sin x प्लस log sin x को लेंगे ना, फिर हम डेरिवेटिव करेंगे किसका, x का। तो हमें मिल जाएगा 1 by u du by dx, x डेरिवेटिव ऑफ log, या तो हम x लेंगे, log x का डेरिवेटिव 1 by x, दैट मींस 1 by sin x इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस log sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1। ये हो गया 1 by u du by dx, डिफरेंशिएट करेंगे ना x डिवाइडेड बाय sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x। तो क्यों ना हम इसे x cot x लिखें, ये sin x cos x by sin x cot x प्लस log sin x। therefore du by dx, u मल्टीप्लाई होगा तो u का वैल्यू क्या था, डायरेक्ट लिखते हैं हम इसको sin x टू द पावर x इंटू x cot x प्लस log sin x। ये हमें मिल गया du by dx। अब हम निकालेंगे dv by dx। सिमिलर v इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x, डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे लोग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों लोग लेने की आवश्यकता में क्यों नहीं है, क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन है, इसमें कोई फंक्शंस नहीं है। तो क्यों ना हम इससे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें, किसका, साइन इनवर्स x का। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस ये जो x है इस x का स्क्वायर, फिर हम डेरिवेटिव करेंगे उस x का, यहाँ पे जो x है। तो ये हो जाएगा dv by dx, साइन इनवर्स x का 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस x की जगह पर कौन है, रूट x का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ उस x की जगह पे कौन है, रूट x। तो dv by dx 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस रूट x का स्क्वायर ओनली x, डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1 बाय 2 रूट x। तो इसे हम लिख सकते हैं dv by dx इज इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस x इंटू रूट ओवर x, दोनों में रूट है, मल्टीप्लाई हो जाएगा dv by dx 1 बाय 2 इंटू 1 बाय रूट ओवर x इंटू 1 माइनस x। तो dv by dx इज इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू 1 बाय रूट ओवर x माइनस x स्क्वायर। निकल गया dv by dx। नाउ फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू हमने क्या लिया था, u प्लस v, तो dy by dx क्या हो जाएगा ना, du by dx प्लस dv by dx। therefore dy by dx is equal to क्या था, du by dx no sin x to the power x, sin x to the power x into x cot x, x cot x plus
log ऑफ साइन एक्स प्लस dv बाई dx क्या है 1/2 into 1/√x minus x square is the answer of question number 8। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक ही करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा वो क्वेश्चन नंबर 9 से होगा, किसी चैप्टर का जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आप जब इस वीडियो पे बने ही हैं लास्ट तक, तो इस वीडियो पे एक बार लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग को इस लॉगरिथम डिफरेंशिएशन से किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे अपना प्रॉब्लम डाल सकते हैं, ताकि हम आप लोग का सॉल्यूशंस और एक वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को दे पाए। तो थैंक यू।